एक बात है कि हमें ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और हम आज एक डिपो पे आए थे, बस डिपो पे आए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बस डिपो पे आए थे। टेक्निकली टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के बस डिपो पे आए थे। तो यहाँ आके हमें पता चला कि यार ईवीज़ के बारे में कुछ जो मिथ जनरल पब्लिक में है, वो जो मिथ है वो एक्चुअली सॉल्व होनी चाहिए, उनके बारे में आपको सही पता होना चाहिए। तो हमने वो सही बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको एग्जैक्टली बताने वाले कि ईवीज़ के बारे में जो जनरली मिथ है उनका करेक्ट सोल्यूशन क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। पहली बार आ रहे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम कि ये 5-10 पॉइंट आपको बताते हैं जिसमें आपको पता लगे कि ईवीज़ में मिथ्स क्या है और सच क्या है। एक बात सुनने में आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें तो इनके बारे में भी आप यही सोचोगे कि स्लो होती है, बट ये सच नहीं है। बेसिकली इसमें ट्रैक्शन मोटर जो लगी होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितना पावर उसको मिल रहा है। पावर मिलता है बैटरी से। अगर बैटरी बड़ी लगाओगे, BMS बहुत अच्छा करोगे, तो आपको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। ये जो बसेस हैं, ये कमर्शियल व्हीकल की जो टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर/आवर, उस पर लिमिटेड है। मतलब ये कहीं से कहीं तक स्लो नहीं है। मतलब जो हमारा एक मिथ है कि भाई ईवीज़ जो है वो स्लो होती हैं, वो सच नहीं है। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टाटा के स्टार बस के EV रेंज के बारे में। सिर्फ बस फास्ट ही नहीं, बहुत कंफर्टेबल भी है, और ये मैं आपको अगला पॉइंट पे बताने वाला हूँ। एक चीज़ और मुझे सुनने में आती है, और वो ये सुनने में आता है कि जो स्मार्ट बसेस वाली जो बसेस होती है ना, उनके कंपैरिजन में ईवीज़ कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये कम्प्लीटली मिथ है। मैं आपको 100% बता सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो अंदर से चाहे बॉडी क्वालिटी हो, चाहे बस का कोई भी इंफ्रा हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। देखो, आप इस सीट का चाहे कंफर्ट देख लो, चाहे इसमें अंदर की स्पेस देख लो, वो उससे बेहतर ही कहीं ना कहीं हो सकती है, उससे कम नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। पब्लिक बसेस में हेड रेस्ट हमें कम देखने को मिलते हैं। क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि देखो, बस लगभग 36-38 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद भी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नई की तरह है। इसके अलावा अगर हम और देखने की कोशिश करें तो पाथवे देख लो, कम्प्लीटली अच्छा है, जो कि अगेन अ कंफर्ट फीचर है। बस कम्प्लीटली एयर सस्पेंशन पे आती है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है, जिस पे कि हमें चीज़ें बढ़िया लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सेफ्टी के मामले में ये बस बहुत ज़्यादा सेफ़ है। आपको सिर्फ बड़े पैनोरामिक विंडोज़ ही नहीं मिलते बाहर देखने के लिए, बल्कि हर जगह सेफ्टी के मामले में ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो चाहे आपको फायर एक्सटिंग सिस्टम हो जाए, वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाएगा, फायर एक्सटिंग सिस्टम मिल जाएगा, और कंफर्ट की अगर आप बात करोगे तो आपको एयर कंडीशनिंग भी मिलती है। तो जो लोग कहते हैं कि AC बसेस नहीं होती EVs में, तो वो गलत कहते हैं, वो सच नहीं है। सच क्या है, इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो कंफर्टेबल भी होती हैं, एयर कंडीशंड भी होती हैं, और हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी भी होती है। दोस्तों, एक बात है कि लोगों ने ये भी बोला है कि यार जो इंडिया का ग्रिड सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं या इलेक्ट्रिक की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, EVs के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा सच नहीं है। जनरली आपने देखा होगा कि हमारी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह है, वो तो कहाँ पे चार्ज हो रही हैं, वो तो हमारे घर के 16 एम चार्जिंग में सॉकेट पे हो रही है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको बसेस के बारे में बात करूँ तो देखो, ये हमारा नॉर्मल सा ग्रिड है, 11,000 वॉट का ये जो है, मतलब 11 kV का ग्रिड आया हुआ है। और यहाँ पे नॉर्मली देखो आप, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हैं, इतनी सारी बसेस जो है वो पैरेलली खड़े होकर चार्ज हो रही हैं सारी, कोई पावर शॉर्टेज नहीं है, कोई पावर आउटेज नहीं है। तो ये जो कंसेप्शन है कि भाई ये हमारा जो ग्रिड है वो सूटेबल नहीं है EVs के लिए, वो गलत है। वो मतलब बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब यहाँ देखो 200 किलोवाट का इंडिविजुअल चार्जर है, 30 चार्जर तो यहीं लेके बैठे एक सिंगल डिपो के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंडियन फ्रीक्वेंसी है लाइट का, जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं, जो हमारे एम्प्स हैं, वो सब कंफर्टेबल हैं और कहीं ना कहीं कन्वीनियंट है हमारे यहाँ EV इंफ्रा डेवलप करने के लिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक मिथ और है लोगों को कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा होने चाहिए, बट ये गलत है। जितनी ज़्यादा बसेस आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखो कि 30 चार्जिंग स्टेशन तो इन्होंने एक डिपो में लगा रखे हैं 200 वॉट के। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको देखने को मिलेगी क्या, कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर, मतलब जितने ज़रूरत है उतने हैं। एंड मोर वी आर डेवलपिंग इट, हम लोग कहीं ना कहीं उसको डेवलप करते जा रहे हैं और चीज़ों को कहीं ना कहीं इतना डेवलपमेंट पे लेके आएंगे कि जो आपको एक मिथ है कि भाई इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है, उतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस डिपो के अंदर, तो आपको उतने चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, और ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहे हैं। और अब आपको दिखाऊंगा अगला मिथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए और मेरे लिए भी, और हर एक EV से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस टाटा की मार्को पोलो इलेक्ट्रिक बस से नहीं। आओ दिखाते हैं। एक कंसेप्शन जो मैं बता रहा था ना गलत है, वो ये है कि EVs है तो चार्ज भाई करोगे और धो नहीं पाओगे, पानी नहीं लगना चाहिए, बारिश में नहीं चल पाएगी, वाटर लॉक्ड एरिया में नहीं चल पाएगी। बिल्कुल गलत है। क्यों बिल्कुल गलत है, ये देखो, हमारी बस, मतलब टाटा मार्को पोलो की बस जब भी इस डिपो के अंदर आती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है, वॉश होके आती है। मतलब हमारी बस, अगर टाटा मार्को पोलो की बस जो है इस डिपो से 2 बार बाहर जा रही है
तो 2 बार ही वो वॉश होकर बाहर जाएगी, जब भी आएगी तो वॉश होकर ही अंदर आएगी। मतलब एक बस जो 2 बार हम पानी से धुल रहे हैं, जिसको हम ऊपर भी धुल रहे हैं, मतलब ऊपर से भी पानी आ रहा है, नीचे से भी पानी आ रहा है, ऑटोमेटिक प्रेशर लगा रहे हैं, हर जगह से धो रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो उसमें आई डोंट थिंक कि कोई इशू आना चाहिए वाटर लॉगिंग का। साथ ही साथ दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भरता है, वहाँ पे अभी तक किसी बस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वी कैन प्राउडली से कि भाई ईवीज़ में जो एक मिथ है कि भाई पानी से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बिजली वाली चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बस की बिजली को पानी से कोई परहेज़ नहीं है। ये बस जो है वो पानी के साथ जी सकती है, रह सकती है और चल सकती है। तो ये कंसेप्शन अपने दिमाग से हटा दो, ये कंसेप्ट अपने दिमाग से हटा दो कि इलेक्ट्रिक बस है तो पानी से प्रॉब्लम। ईवीज़ के बारे में एक और अफवाह मार्केट में आई थी पिछले साल, जब समर्स थे 2 सालों समर्स में हम देख रहे हैं कि ईवीज़ में आग लग रही है, सिर्फ फायर हज़ार्ड्स हो रहे हैं, बट ऐसा सच नहीं है, फायर हज़ार्ड्स एक्चुअली नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसको इतने बढ़िया तरीके से रखता है कि वहाँ सेफ्टी नहीं होता है। इसके अलावा आप देखो कि चाहे इनकी चार्जिंग के टाइम पे हो जाए, चीज़ें हो जाए, इनकी थर्मल एफिशिएंसी को इतना बढ़िया रखा जाता है। आग तो जब लगेगी ना, बैटरी को गर्म होने देंगे, गर्म ही नहीं होने दे रहे हैं उस पर। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल सेफ्टी की भी बात करो तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ब्रेक्स में ABS ब्रेक्स मिलते हैं, एयर ब्रेक्स इसके अंदर आते हैं, टाटा के NGT ब्रेक्स आते हैं, इसमें नेक्स्ट जनरेशन वाले ब्रेक्स आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे हर एक डोर पे ग्लास ब्रेक करने के लिए हैमर दिया हुआ है, किसी में सैफ में गेट अगर ओपन होता है तो आपकी जो है बस मूव नहीं करेगी, मतलब जब तक गेट क्लोज नहीं होगा तो लोग लटक नहीं सकते उस गेट के ऊपर, लटक के नहीं जा सकते, जैसे पुराना हमने बसों में देखा था डीजल पेट्रोल वाली में। तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इनमें ऐड करे गए। तो मेरे हिसाब से जो एक हमारा कंसेप्ट है कि ईवी सेफ नहीं होती, वो गलत है। ईवीज आर सेफ। हम वापस से यहाँ आए, क्यों आए? क्योंकि आपको एक पॉइंट और बताना था, वो ये कि आपको लगता है कि यार अगर इतनी बड़ी बस है तो भाई चार्ज करने में कितना टाइम लगता होगा, बट इस बस को चार्ज करने में इतना टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भैया ये बस 2 घंटे के अंदर पूरी चार्ज हो जाती है इस फास्ट चार्जर के साथ में। 100 किलोवाट के जो चार्जर लगे हैं, इसको 2 घंटे के अंदर दोनों गन्स मिला के पूरा चार्ज कर देती है। तो जो हमारा मिथ है कि ईवीज़ को भाई पूरा चार्ज करना होता है, हाँ, हालांकि आप स्लो चार्ज करो, बैटरी लाइफ ज़्यादा करने के लिए करो, जो कि हम ओवरनाइट बस को करते हैं, वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है, बट जनरली फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है और ये बस जो है वो 2 घंटे के अंदर अप टाइम या फिर पूरा चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ईवीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब अगर फास्ट चार्जर हो तो आप क्विकली चार्ज कर सकते हो। एक लास्ट मिथ और आपको बताता हूँ, जनरली जो होता है कि ईवीज़ का मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली होता है, जो कि सच नहीं है। बैटरी जो होती है हमारी मोस्टली मेंटेनेंस फ्री होती है और इनमें सिर्फ कूलेंट लिक्विड वगैरह जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बाकी कोई जनरल ल्यूब्स होते हैं या कुछ ऐसे घर्षण वाले पार्ट नहीं होते, कुछ ऐसे वियर एंड टियर वाले पार्ट्स नहीं होते, तो आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती है। एक चीज़ और कि ईवीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली होती है, क्योंकि इनमें रनिंग पार्ट्स मैंने बताया ना कि कम होते हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ भी आपको जो है वो गलत मिथ है और उसको आपको करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ईवीज़ आर नॉट जस्ट टू रन इफेक्टिवली, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है पर किलोमीटर चलाने के लिए, बल्कि पर किलोमीटर चलाने के लिए मेंटेनेंस में भी एक हमारी IC इंजन वाली कोई भी व्हीकल से सस्ती पड़ती है। तो ये एक चीज़ और है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी टाटा मोटर्स की। हमारे बस डिपो में आने के बाद पता लगा हमें कि ईवीज़ में क्या मिथ्स होते हैं और क्या एक्चुअली फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है फास्ट चार्जर अगर हो तो। इसके अलावा आपने देखा कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। बहुत सारे मॉडल्स वहाँ भी होते हैं प्रोक्योर करने के, मतलब उस बस को एक्विजिशन के, और बहुत सारी ऐसी हमने बातें करी कि भाई कंफर्टेबल होती है, फीचर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी हमने बातें आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। और अच्छी जानकारी मिली, ऐसी और अच्छी जानकारी आपको भविष्य में भी लेना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।